अगर आप एनटीपीसी की सैलरी जानना चाहते हैं, इसके पर्क्स और अलाउंसेस जानना चाहते हैं और इसकी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे मैंने जो लिंक दिया उसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर ब्लॉग लिख रखा है जहाँ पे मैंने हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बारीकी से आपको समझा रखी है। यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं? आज मैं आपसे एक रिक्रूटमेंट रिलेटेड बात करने वाला हूं। जी दोस्तों, बहुत समय से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर गेट 2020 के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में वैकेंसीज निकलने वाली हैं वो कब निकलेंगी? सर कोविड की वजह से वैकेंसीज डिले तो नहीं हो जाएंगी या फिर वैकेंसी बंद तो नहीं हो जाएंगी? ये बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में थे। तो दोस्तों, उसी में से एक क्वेश्चन का आंसर आज मैं देने वाला हूँ। एक महारत्ना कंपनी, एक टॉप महारत्ना कंपनी ने अपनी गेट 2020 के थ्रू वैकेंसीज ओपन कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने वाला हूँ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने अभी 2 दिन पहले ही अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो जिस भी पर्सन ने गेट 2020 दिया है, उसके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो उसे ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए अगर वो जॉब लेना चाहता है किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इस पूरी जॉब से रिलेटेड बात के बारे में। ठीक है दोस्तों, जॉब से रिलेटेड बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें भी एक बुरी खबर है। पहले मैं आपको उससे अवगत करा देता हूं। दोस्तों, बुरी खबर क्या है? लास्ट ईयर तक एनटीपीसी में जो रिक्रूटमेंट होती थी गेट के थ्रू, वो ऑफिशियल लेवल पे उसकी जो सैलरी स्टार्ट होती थी वो स्टार्ट होती थी 60,000 से 1,80,000 रुपीज़ पे। ठीक है, लेकिन इस साल से क्या हुआ है, जैसे कि आईओसीएल ने अपनी सैलरी घटा दी थी। फॉर द फर्स्ट 1 ईयर द सैलरी विल बी 50,000 रुपीज़ इन आईओसीएल, सेम हैपेंड इन एनटीपीसी। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में भी ये साफ लिखा हुआ है कि आपकी 1 साल के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 50,000 रुपये रहेगी और आपका जो पे स्केल रहेगा वो 50,000 से 1,60,000 रुपये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बुरी खबर है एक्चुअली, क्योंकि पहले आपकी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती थी वो 60,000 रुपीज़ से होती थी, चाहे वो आईओसीएल हो चाहे वो एनटीपीसी हो। अब ये सैलरी स्टार्ट होगी 50,000 रुपीज़ से। ठीक है, अब जैसे कि आईओसीएल ने सैलरी घटा दी है, एनटीपीसी ने सैलरी घटा दी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जब ओएनजीसी की वैकेंसी निकलेंगी तो हो सकता है आपको उसमें भी जो सैलरी है वो घटी हुई मिले। तो दोस्तों, ये थी बेकार बात, लेकिन अब जो अच्छी बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, एनटीपीसी ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस अलाउड हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास होनी चाहिए किन्हीं भी 4 ब्रांच की, इन चारों में से किसी एक ब्रांच की डिग्री। कौन कौन सी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। कंपनी ने इन चारों ब्रांच में वैकेंसीज निकाली हुई हैं, कुछ कुछ वैकेंसीज हर एक ब्रांच में निकाली हुई हैं। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही अगर आगे चलूँ तो मिनिमम जो आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज होनी चाहिए ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के लिए वो होनी चाहिए 65%, एससी एसटी वालों के लिए रिलैक्सेशन है 55%। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ सीजीपीए चलता है तो आपका सीजीपीए 6.5 से ऊपर होना चाहिए, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपका 5.5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात। अब मैं अगर बात करूँ इसकी ब्रांच वाइज वैकेंसीज के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो दोस्तों टोटल वैकेंसी एनटीपीसी ने जो निकाली है वो निकाली 100 वैकेंसीज। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिला के टोटल 100 वैकेंसीज निकाली हुई हैं। वैकेंसीज का बाइफर्केशन क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं भी आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल ब्रांच में टोटल है 30 वैकेंसीज। अगर मैं बाइफर्केट करूँ तो जनरल की हैं 18 वैकेंसी, ओबीसी की हैं 7 वैकेंसी, एससी की हैं 4 वैकेंसी और एसटी की है 1 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल है 45 वैकेंसी, जनरल की हैं 25 वैकेंसी, ओबीसी की हैं 11 वैकेंसी, एससी की हैं 6 वैकेंसी और एसटी की हैं 3 वैकेंसी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों को मिला के 25 वैकेंसी निकली हुई हैं। ठीक है, तो 13 हैं जनरल की, 6 हैं ओबीसी की, 4 हैं एससी की और 2 हैं एसटी की। तो दोस्तों, ये था ब्रांच वाइज बाइफर्केशन ब्रांचेस के हिसाब से और उसमें भी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ एज रिक्वायरमेंट के बारे में। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट जो एनटीपीसी के लिए है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी सीएल, ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है 27 साल। अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मतलब 30 साल, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है मतलब 32 ईयर्स। तो अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो जनरल ओबीसी के लिए 27 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 30 साल और एससी एसटी के लिए 32 साल मैक्सिमम एज है। ठीक है, ये थी एज क्वालिफिकेशन। अब मैं बात करता हूँ इसके एग्जामिनेशन फीस के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसकी जो फीस है फॉर्म फिल करने के लिए कुछ फीस लगती है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 150 रुपीज़, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है उनमें कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों,
अब इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी डेट है, कितना टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। तो नंबर 1, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 16 जून से। ठीक है, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 7 जुलाई। ठीक है, सॉरी 6 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 6/7/2020 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 20 दिन का ही टाइम मिल रहा है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं गेट में और आप पीएसयू में जाना चाहते हैं तो फॉर्म को जरूर भर दीजिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी भरिए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते साइट जो है वो स्लो होती जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों ये तो थी फॉर्म रिलेटेड जानकारी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। सिलेक्शन प्रोसेस एनटीपीसी में कैसा है उसने पूरा लिख के दिया अपने नोटिफिकेशन में। चलिए मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास होना चाहिए गेट 2020 का स्कोर। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गेट 2019 या गेट 2018 का स्कोर काम नहीं करेगा, आपके पास सिर्फ गेट 2020 का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी तैयार होगी वो होगी बेस्ड ऑन आप योर गेट स्कोर एंड योर जीडी स्कोर एंड योर इंटरव्यू स्कोर। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग वेटेज दिया गया है, बिल्कुल प्रॉपरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपका जो गेट स्कोर है उसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 85%, आपका जो ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस होगा उसका वेटेज रहेगा 5%, और आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो होगा टोटल 10%। तो ऐसे आपका 100% टोटल रहेगा। इन तीनों का सम करके ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें से आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आपको सेलेक्ट होना है या करना है या नहीं करना है। आपकी फाइनल जो रिक्रूटमेंट है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर आप फुल नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर जा सकते हैं। मैंने प्रॉपरली एक ब्लॉग लिख दिया इसके ऊपर, जहाँ पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लिख दी हैं। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप नीचे लिंक पर जाइए। और अगर आप एनटीपीसी की सैलरी जानना चाहते हैं, इसके पर्क्स और अलाउंसेस जानना चाहते हैं, और इसकी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे मैंने जो लिंक दिया उसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर ब्लॉग लिख रखा है जहाँ पे मैंने हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बारीकी से आपको समझा रखी है। तो आप उस ब्लॉग पर जाके एनटीपीसी के पर्क्स, इसकी प्रमोशन पॉलिसी, इसमें क्या सैलरी मिलती है, क्या डिडक्शंस होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।